नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। प्लास्टिक कचरे के मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, हाईकोर्ट चलाएगा अब सफाई अभियान। विधानसभा के बर्खास्त कर्मियों की याचिका कोर्ट से खारिज। पर्यटन स्थलों पर मजबूत रोड नेटवर्क और हेलीपैड बनाएंगी सीएम। आम चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाएंगी धामी। यूपीसीएल में इंजीनियरों की छुट्टियों पर रोक। यूके ट्रिपल घोटाला 22 और अभ्यर्थियों पर 5 वर्ष की पाबंदी। स्टाम्प विभाग डिजिटल और रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। कंडारसू योजना से 20,000 लोगों को मिलेगा पानी। हेमकुंड साहिब यात्रा पथ पर गूंजे जयकारे। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज खोले जाएंगे। बद्रीनाथ भूस्खलन की आशंका के चलते शिफ्टिंग के निर्देश। नई टेहरी में टूटी सड़कों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के बाहर नारेबाजी। पौड़ी में पहलवान के समर्थन में प्रदर्शन। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। पूर्णागिरि में आग लगने पर 2 घंटे तक रुके श्रद्धालु। हरिद्वार में पॉड टैक्सी और रोपवे प्रोजेक्ट पर काम जल्द। दरोगा भर्ती घपले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर को हटाया। बागेश्वर में नाली निर्माण का कार्य शुरू। अल्मोड़ा महिला अस्पताल का 3 करोड़ से होगा कायाकल्प। बागेश्वर में जल्द बनेगा अस्पताल का भवन। राज्यपाल के शॉट के साथ गवर्नर गोल्फ कप शुरू। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। नैनीताल प्लास्टिक कचरे पर पूर्व में दिए गए आदेश को पालन न होने से नाराज हाईकोर्ट ने कहा कि आने वाले 18 जून को उत्तराखंड की समस्त जुडिशियली राज्य में स्वच्छता अभियान चलाएगी, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्तिगण और कर्मचारी में शामिल होंगे। सरकार से भी इस अभियान में शामिल होने की अपेक्षा की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता CS रावत ने 18 जून को सहयोग का भरोसा दिया है। शुक्रवार को प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाने की जांच संबंधी याचिका को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि सड़क, नालों, जंगलों, निकायों से कूड़े के ढेर लगे हैं। यहाँ उन्होंने खुद देखा है कई कर्मचारी स्वच्छता पर उदासीन है। कोर्ट ने सरकार को कई अहम निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में प्लास्टिक यूज और उसके निस्तारीकरण को नियमावली बनाई थी, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया। 2000 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल बनाए थे, जिसमें उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। वो कितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे, उतना ही खाली प्लास्टिक वापस ले जाएंगे। अगर नहीं ले जाते तो संबंधित नगर निगम, नगर पालिका व अन्य को फंड देंगे, जिससे कि इसका निस्तारण कर सके। परंतु उत्तराखंड में इसका उल्लंघन हो रहा है। राज्य में पॉल्यूशन बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट में कहा कि पर्यावरण की क्षति के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली में गंदगी फैलाने वालों से हर्जाना लेने का प्रावधान है, लेकिन अनुमति नहीं है। अगर इन्हें इसे लेने की अनुमति मिलती है तो इसका उपयोग पर्यावरण क्षति की भरपाई करने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। देहरादून विधानसभा से बर्खास्त बैकडोर भर्ती वाले कर्मचारियों की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच से खारिज हो गई है। गत वर्ष उत्तराखंड में भर्ती विवाद सामने आने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 2016 के बाद से बैकडोर में नियुक्त कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था, जिसमें 2021 में भर्ती 72 कर्मी भी शामिल थे। इनमें से एक कर्मचारी ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में विशेष याचिका के जरिए चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी बयान में विधानसभा सचिवालय के वकील अमित तिवारी के हवाले से बताया गया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के डबल बेंच ने मात्र 1.5 मिनट की सुनवाई में उक्त याचिका निरस्त कर दी। इसे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के लिए फैसले पर मुहर लग गई है। देहरादून राज्य में पर्यटन स्थलों पर रोड नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। हेलीपैड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वाइब्रेंट विलेज वाले क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य की प्रमुख वैलियों की पर्यटन के लिहाज से ब्रांडिंग की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान अफसरों को इस दिशा में ठोस प्लानिंग करने के लिए निर्देश दिए। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक की जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इससे उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्य में चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के आसपास भी पर्यटन गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जाए। सीएम ने कहा प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाए। पर्यटन विभाग की संचालित योजना के मांग जितना लाभ ले सकें उसका किया जाए। इसका आकलन करें। जिन योजनाओं में आमजन का रुझान बढ़ा है, यदि उसमें टॉप अप लोन या सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है तो इसका प्रस्ताव बनाएं। मानसखंड मंदिर परियोजना के कार्यों में तेजी लाई। प्रथम चरण में जिन 16 मंदिरों को चुना गया है उन पर मिशन मोड में काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रमुख वैल्यू की पर्यटन के लिहाज से ब्रांडिंग करनी होगी। इसके लिए हर जिले में स्थित
घाटियों के महत्व और प्राकृतिक उत्पादों को पहचान दिलाने को भी कार्य योजना बनाई जाए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ संभावना है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के क्षेत्र में रफ्तार से काम हो रहे हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दीपेंद्र चौधरी, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक गैरुला, अपर सचिव सी रविशंकर, मनोज पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विनीता शाह, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज आशुतोष सयाना आदि उपस्थित रहे। देहरादून भाजपा ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लिया। आम चुनाव की तैयारियों के क्रम में भाजपा कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू कर देंगे, जिसके तहत विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न वर्गों समेत सरकारी योजना के लाभार्थियों और व्यापारियों का सम्मेलन करने का फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को देहरादून में हुई बैठक में शनिवार को होने वाली भाजपा की कार्य समिति की बैठक को लेकर एजेंडा तय किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि अपने कार्यकर्ताओं के बूते भाजपा प्रदेश में लोकसभा की 500 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की वृहद समीक्षा करते हुए तिथियों की मंजूरी दी गई। पार्टी ने संबंधित कार्यक्रमों को लेकर संयोजक में नामित कर दिया। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र व राज्य सरकार ऐतिहासिक योजनाएं संचालित कर रही है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो गरीब वर्ग और पात्रों को योजनाओं का लाभ लेने को जागरूक करें। उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से हर पल काम करने का आह्वान किया है। 500 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली पत्रकार वार्ता के लिए पार्टी ने प्रदेश पर मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान को संयोजक बनाया है। वहीं सोशल मीडिया मीट के लिए प्रदेश सचिव नवीन ठाकुर, लोकसभा क्षेत्र में जनसंवाद के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसके साथ ही प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को विशिष्ट व्यक्ति सम्मेलन, पूर्व उपाध्यक्ष अनिल गोयल को व्यापारी सम्मेलन, प्रकोष्ठ प्रभारी ऋषि कांडवाल को वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन, उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट को संयुक्त मोर्चा सम्मेलन और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री बलवंत भरियाल को लाभार्थी सम्मेलन का संयोजक बनाया गया। समिति के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद नरेश बंसल, महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश व जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल में इंजीनियर के अवकाश पर 27 मई तक रोक लगा दी गई। राज्य में अगले 10 दिन मौसम खराब रहने और आंधी आने की आशंका के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। सभी इंजीनियर को फील्ड में मुस्तैद रहने, फॉल्ट आने पर से जल्द सही करने के निर्देश दिए गए। अब हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा इसको शुक्रवार के अंक में प्रकाशित किया गया था। सप्लाई सिस्टम की पट्टी से उतरने की खबर प्रकाशित हुई थी, जिससे जनता को होने वाली दिक्कत भी बताई गई थी, जिससे यूपीसीएल की बिजली आपूर्ति सिस्टम की कलई खुल गई। पूरे निगम में हड़कंप मच गया। शासन स्तर से भी इस पर गहरी नाराजगी जताई गई, जिसमें एमडी अनिल कुमार से संबंधित इंजीनियरों की स्थिति में तत्काल सुधार लाने को कहा। उन्होंने फॉल्ट घंटों तक सही न होने पर नाराजगी जताते हुए फील्ड से जुड़े इंजीनियरों को अवकाश पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। एमडी अनिल कुमार ने साफ कहा, यदि सहायक अभियंता स्तर के किसी भी इंजीनियर को अवकाश चाहिए होगा तो उसे मुख्य अभियंता जोन से स्वीकार कराना होगा। यह सुविधा सिर्फ अपरिहार्य परिस्थिति के लिए होगी। पौड़ी कंडारसू ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने भूमि पूजन किया। योजना 2064.57 लाख की लागत से बनेगी और क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक गांव के 20,000 उपभोक्ताओं को पानी मुहैया कराया जाएगा। मंत्री ने कहा, योजना पर कार्य पूरी तेजी से किया जाएगा, जनवरी तक काम पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार को अपने भ्रमण क्षेत्र के दौरान विधायक श्रीनगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके साथ ही पैठानी बाजार में राहु मंदिर मार्ग तक इंटरलॉकिंग टाइल निर्माण का भी शिलान्यास किया, जबकि प्राइमरी स्कूल मलिन में बाल वाटिका सम्मान और फर्नीचर का वितरण किया गया। यहां आयोजित जनसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाया जा रहा है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कंडारसू ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना के क्षेत्र के 1800 परिवारों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। योजना यहाँ के 39 गाँव उसके 56 तोकों के लिए बनाई जा रही है। कहा कि योजना से कम 20,000 उपभोक्ताओं को आसानी से पानी मिलेगा। योजना का लाभ जनवरी से काम पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्घाटन 26 जनवरी को होगा। पाबू में भी पेयजल किल्लत को दूर किया जा रहा है। साथ ही पिंसर मंदिर पर करीब 5 करोड़ की लागत से काम हो रहा है। इस वजह से बुखाल मंदिर पर भी काम 1 करोड़ की लागत से व्यवसायिक कॉलेज शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि श्रीनगर में बसने वाले रेलवे स्टेशन वीर माधो सिंह कंडारी के नाम से बनाया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुषमा राज, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मयूर भट्ट, मंडल अध्यक्ष खिरसू रमेश मंदरवाल, जिला मंत्री कौशल्या सुधीर जोशी, पैठानी मंडल प्रभारी राज्यपाल आदि मौजूद रहे। गोपेश्वर हिमालय में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थग्रंथ हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में निशान साहिब के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रवाना हो गया। पहले जत्थे में 650 से अधिक
यात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। यात्रा के लिए पहले दिन 1700 से अधिक यात्री हेमकुंड के लिए निकले हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। शुक्रवार को गोविंद घाट गुरुद्वारा से भव्य समारोह और शबद कीर्तन के साथ पुलिस और निहाल सत श्री अकाल के जयकारों के साथ हेमकुंड से यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, गोविंद घाट गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर सिरूपा भेंट कर सबका स्वागत किया। शुक्रवार को गुरुद्वारा से गोविंद घाट से कड़ी पुलिस सुरक्षा बल और बैंड बाजों की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र तीर्थस्थान के साथ सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार को रात्रि विश्राम घांगरिया स्थित गुरुद्वारा में विश्राम के बाद 20 मई को सुबह जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। श्री हेमकुंड साहिब के कवाट 20 मई को खुलेंगे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यात्रियों की संख्या सीमित रखे जाने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने बताया कि बीमार व्यक्तियों 60 साल से ऊपर उम्र और बच्चों के लिए फिलहाल यात्रा की मनाही है। हेमकुंड पर आने वाले सभी यात्री अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। बद्रीनाथ डीएम हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को बद्रीनाथ मंदिर के आसपास चले निर्माण और पुनर्सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए पंडा पुरोहितों स्थानीय लोगों को समस्याएं सुनी। बांधनी पैदल मार्ग पर नारायणपुरी मार्केट में भूस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने यहां पर रह रहे लोगों की एहतियात के तौर पर तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों को दुकानें प्रभावित हो रही हैं उनको बद्रीनाथ में ही दुकानें आवंटित की जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को तत्काल सुरक्षात्मक कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंदिर बद्रीनाथ मास्टर प्लान निर्माण कार्य से प्रभावित स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज ने जिलाधिकारी को अपनी परेशानियों से अवगत कराया और स्थायी समाधान की मांग की। डीएम हिमांशु खुराना ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि जन माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। जो भी दुकानें भवन प्रभावित होगा उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन वर्क पूरा होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टि से जिलाधिकारी ने फिलहाल मार्ग को बंद कर दूसरी तरफ से आवाजाही कराने को कहा है ताकि कोई खतरा न हो। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष परवीन ध्यानी, सचिव रजनीश मोतीवाल, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। गोपेश्वर रुद्रनाथ मंदिर के कवाड़ आज 20 मई को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा विधान और वेद मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं को भगवान शंकर के दर्शन के लिए 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। रुद्रनाथ के पुजारी पंडित जनार्दन प्रसाद तिवारी ने रुद्रनाथ से बताया कि भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कवाड़ खोलने की पूरी तैयारी हो गई है। शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के कवाड़ खोलेंगे। रुद्रनाथ के कपाटोद्यान के लिए हिमालय में स्थित रुद्रनाथ मंदिर गुफा और हिमालय क्षेत्र को फूलों से सजाया गया है। रुद्रनाथ के मार्ग पर पंच गंगा के आसपास अभी बर्फ है। 5 कवाड़ खुलने से पूर्व भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली के साथ रुद्रनाथ पहुंचे। मनोज बिष्ट ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर में फूलों से सजा दिया गया है। नई टिहरी नगर की टूटी आंतरिक सड़कों को लेकर कांग्रेस ने बोराड़ी प्रांतीय लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मौके पर कांग्रेस ने ईई लोक निर्माण दिनेश मोहन गुप्ता को ज्ञापन सौंप बदहाल सड़कों को 15 दिनों के भीतर ठीक करने की मांग की। ज्ञापन में क्या किया कि विभाग की लापरवाही से हाल में पेंटिंग की गई सड़कें गड्ढों से भर चुकी है। विभाग पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप पवार की अध्यक्षता में कांग्रेसियों का दल बोराड़ी प्रांतीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचा। यहां पर वन विभाग को मनमानी भ्रष्टाचार करने वाले आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद ईई लोक निर्माण को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि हाल ही में लोक निर्माण ने नगर के आंतरिक सड़कों में करोड़ों की लागत से पेंटिंग का काम किया, लेकिन 6 माह भी पूरे नहीं हुए कि गुणवत्ता विहीन कामों के चलते फिर से नगर की आंतरिक सड़कों गड्ढों से भर गए, जिसमें प्रत्येक सड़कों में दुपहिया वाहनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनका मुआवजा लोक निर्माण को देना होगा। ज्ञापन के माध्यम से लोक निर्माण की चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर यदि सरकार की नगर की आंतरिक हालत न सुधारी गई तो कांग्रेस विभाग में नाराबंदी के साथ जोरदार जन आंदोलन की बात होगी। विभागीय कार्य प्रणाली को भी कांग्रेस कार्य नेताओं ने सवाल उठाए। इस मौके पर प्रदेश महासचिव विजय गुंसोरा, प्रदेश सचिव मुशर्रफ अली, प्रताप नगर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रमोला, मुर्तजा बेग, देवेंद्र नोडियाल, मुर्तजा बेग, नफीस खान आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा मुख्य बाजार स्थित ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन इमारत महिला अस्पताल का 298.8 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प हुआ। अस्पताल के जीर्ण और पुरानी हो चुकी इमारत को ध्वस्त कर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण किया जाएगा। तत्कालीन डीएम वंदना ने प्राथमिकता देते हुए जिला योजना से धनराशि स्वीकृत कराई। दरअसल जिला मुख्यालय में स्थित महिला अस्पताल का भवन काफी पुराना हो गया। वर्तमान में अस्पताल का भवन कई जगहों में जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जिससे कई बार मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। जिसी को देखते हुए डीएम वंदना ने भवन के सुधारीकरण और जीर्णोद्धार की योजना बनाई। प्रस्ताव तैयार कर जिला योजना में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। अब तत्कालीन डीएम की ओर से जिला योजना के तहत भवन के जीर्णोद्धार के लिए 298.8 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई। भवन का जीर्णोद्धार होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी।